सॉरी, मतलब माफ कीजिए। वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी तुमको। लेकिन अम्मा जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इन्हें क्या कह के पुकारूं। मतलब देखो, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था गौरी, ये सब इतना आसान नहीं है। लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। हाँ जी, मैं वो गौरी, देखो अब तीर कमान से निकल चुका है। हमारी सलाह मानो तो जो परिस्थिति है उसका सामना करो। वो कहते हैं ना, सर दिया ओखली में तो मूसलों से क्या डरना। किसका सर ओखली में दे रही हो जौनपुर वाली? माता जी, वो हम गौरी को ना कहावत समझा रहे थे। कहावत छोड़ो, ये बताओ क्या बन रहा है? आलू के पराठे बना रहे हैं माता जी। हैं? अरे लेकिन हमने तो कल ही विश्राम से कह के मूंग की दाल भिगवाई थी मंगोड़े के लिए। लेकिन माता जी, विश्राम ने तो हमें कुछ नहीं कहा। हाँ, हमें माताजी ने बोला था दाल भिगाने के लिए। अब आपको बताने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, नहीं बोला था भाभी जी। विश्राम, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो तुम। हाँ, देखा माता जी, अब बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? अब हम कहाँ कहाँ जाएं, क्या क्या करें? करना क्या है? हटाओ ये सब और हमारे लिए मंगोड़े तलो दाल पीस के। और हाँ, साथ में वो पुदीने की चटनी और मूली के लच्छे भी बना लेना। और जौनपुर वाली चटनी तुम पीसना। वो कहा है कि सीता मऊ वाली के तो हाथ पैरन में जोर ही नहीं है, हैं? सिर्फ जुबान पे जोर है। उसका कुछ करना पड़ेगा। और हाँ, मंगोड़े सरसों के तेल में तले जाएंगे, समझ गई? इसका मतलब मंगोड़ियां भी हमें ही तलनी पड़ेंगी। तुमसे तो होगा नहीं, है ना? नहीं अम्मा जी, मैं करूंगी ना। वो गाय का घी लगा के करूंगी, मतलब नाक में। अब तुम कहाँ चले हैं? वो छुटन भैया को दूध देने। दाल पीसो। आपको क्या हुआ है दीदी जी? काय नाही, ते सरसोचं तेल आहे ना, त्यात मुंगोडी तळत होते म्हणून। नहीं, पर अम्मा ने तो कहा था कि वो देसी घी में बनाएंगी। फिर हो, तू प्रत्येक गोष्टीत का चिडतोयस? आणि अम्माजींची काही चूक नाहीये, ते दादीजींनी सांगितलं सरसोच्या तेलात तळायला। अम्माजींना माहिती आहे ना की मला त्रास होतो, म्हणून त्यांनी खोलीत पाठवलं। आई, इस बहाने हम साथ में चाय तो पी पाएंगे। अरे पण मी एकच कप चहा आणला, फक्त तुझ्यासाठीच आणला होता। आधी आधी पियेंगे गौरी जी। हळू। सॉरी। मुंबई वाली नाश्ता लगा दो। हे धर ना प्लीज, गरम आहे। दादीजी बोलवतात, मी आलेच।
माता जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। और सुनाओ माता प्रसाद, कैसी चल रही तुम्हारी दुकान? बहुत बढ़िया माता जी। आपका आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा है। प्रणाम माता जी। खुश रहो हमारे हिंद केसरी। हाँ हाँ, ये बात क्या कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया माता जी। प्रणाम दादी जी। हाँ, खुश रहो मुन्ना। हाँ बेटा, बैठो। कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस? अच्छा चल रहा है दादी जी। क्या बात है, आज तुम थोड़े उदास लग रहे हो? हैं? कोनो परेशानी है का? नहीं, वो ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा है इसलिए। दादी जी प्रणाम। खुश रहो। शिव। बैठो। प्रणाम दादी जी। खुश रहो। कहो, सुबह से कहाँ गायब थी? वो दादी जी हमारे ना हाथ छिल गए तो हम ना वहाँ पे। बस बस, अभी अपने हाथ छिलने की कहानी मत सुनाओ हमें। और एक बात बताओ, काम धाम तो कुछ करती नहीं हो, तुम्हारे हाथ काहे से छिल जाते हैं बार बार? माता जी, हाँ, माता जी ये देखिए, हमने ये मूंग के मंगोड़े ना कुरकुरे तल दिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ जौनपुर वाली, हमारी दो दो बहुएं हैं, तुम काहे रसोई में पसीना बहा रही हो? अब माता जी हम आपसे क्या कहें। अब देखिए, ये गौरी को तो सरसों के तेल से तकलीफ होती है, और सरला बहू के तो हाथ छिल गए हैं। इनका तो रहने दो, भी देखते हैं। गौरी बिटिया, तो क्या है कि पहले पहले सरसों के तेल में तलते हैं ना, काम करते हैं, हाँ, तो शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। तो आइंदा तुम कभी काम करो तो गाय का घी नाक में लगा लिया करो, हैं? सरसों के तेल की धांस कम आएगी। जी दादी जी। और सीता मऊ वाली तुम, गौरी आने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम आजाद हो गई हो। गौरी से बड़ी हो, जेठानी हो उसकी, अरे कुछ तो पद का लिहाज रखो। जी दादी जी। और जौनपुर वाली तुम, हम क्या कहते हैं कि अब ना तुम दोनों बहुओं में काम का बंटवारा कर ही दो। अब देखो, आज तुमने रसोई में गौरी को अपने साथ रखा है, कल ये सीता मऊ वाली को इसको अपने हाथ के नीचे रखो। क्या है कि एक तो पहले ही करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा। माता जी, इसका मतलब हमें रसोई से छुटकारा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, और हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो बिल्कुल ही नहीं। क्या है, देख रहे हैं कि तुम्हें हमारी कुर्सी लेने की बहुत जल्दी है? सुनो, कम से कम 10 साल उम्मीद मत रखना। हाँ, छुट्टान, उसकी तरफ क्या देख रहे हो? हमारी तरफ देख के बात करो। सच सच बताओ हमें, क्या खाया था माता प्रसाद ने? देखो, तुम्हें हमारी कसम है,